अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के रिलेटेड है स्पेशली, क्योंकि मुझसे एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये है कि हम कौन सा लैपटॉप लें या हम कौन सा पीसी लें। मुझसे ये सवाल बहुत पहले भी पूछा जाता था जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। मैंने खैर टिकटॉक पे इसका रिप्लाई तो किया था बहुत पहले, तकरीबन काफ़ी टाइम पहले। बट अभी जो है मुझे एक कमेंट वो यूट्यूब पे मिला था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई ग्राफ़िक डिज़ाइनर पर जो है ना वो बनाएँ कि उस उनके लिए कौन-सा लैपटॉप बेस्ट है। हालाँकि मैंने कुछ और वीडियोज़ बनानी थी, बट मैंने सोचा पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लैपटॉप के रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है, तो उसके लिए जो है वो कौन-सा लैपटॉप जो है वो बेस्ट है। देखिए, अगर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए आपका जो बजट है वो मिनिमम 50K होना चाहिए लैपटॉप के लिए, मिनिमम बजट। क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस वक़्त डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 270 चल रहा है। तो इस हिसाब से आपका बजट 50 से 55 हज़ार का होना ज़रूरी है। क्योंकि इससे नीचे का लैपटॉप अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लेंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। हाँ, आप उसको किसी और काम में लगा सकते हैं, मगर ग्राफिक डिजाइनर के लिए वो काम का नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो आपका एडोब इलस्ट्रेटर चलना है और ना ही आपका एडोब फोटोशॉप चलना है। क्योंकि जिनके लिए एक अलग से रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपकी मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर। मैं किसी एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो मैं आगे जाके बात करूंगा। फिल वक्त हम बात कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। तो इसके लिए मिनिमम आपकी रैम 8 GB होनी चाहिए। 16 हो तो वो बहुत बेस्ट है, बट 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। इसमें आपने 128 GB की SSD लगवानी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD की बात नहीं कर रहा, SDD की बात कर रहा हूँ। 128 GB आपने SSD लगवानी है, जिसमें आपने विंडोज इंस्टॉल करके रखनी है और उसी में आपने ये एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप दोनों सॉफ्टवेयर उसी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। 128 GB काफ़ी है, क्योंकि आप न्यू भी हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा मैं आप लोगों का नहीं कराना चाहता, क्योंकि 128 GB की SSD भी आपको कम से कम 4 से 4,500 की मिलेगी या 5,000 की, अब जो प्राइसेस चल रही हैं। तो इसके अलावा HDD जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, 320 GB की लगवा लें या 500 GB की लगवा लें, देख लें आपने कितना डेटा उसमें स्टोर करना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। कोर i7 लें, वो बेस्ट है। कोर i7 होना चाहिए, सबसे बेस्ट है, और उसमें मिनिमम आपने जो है मिनिमम, ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 5th या 4th जनरेशन लेनी है। इससे ऊपर की लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बट ये मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इससे नीचे की लेंगे तो आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, ये काम नहीं करेंगे। तो मिनिमम आपने जो है वो 5th जनरेशन ले लेनी है, बजट के अपने हिसाब, बजट का हिसाब देखकर। अच्छा, एक और सवाल जो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि यार फिल वक्त हमारा बजट जो है वो कम है, मतलब इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना अच्छा लैपटॉप नहीं ले सकते, तो कोई नॉर्मल सा बता दें। तो देखें यार, लैपटॉप अगर आपने लेना है तो आपके पास बजट 50K तक का होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। क्योंकि अगर 20-25 हज़ार या 15 हज़ार वाला लेंगे तो उसमें भाई आप मूवीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट पर यूट्यूब ये वो चला सकते हैं। आपके ये एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर उस पे नहीं चलने वाले। तो वो 20-25 हज़ार आप ज़ाया ना करें, वो आपके इस पे नहीं चलने वाले सॉफ्टवेयर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप रैम ज़्यादा कर सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 16 GB कर लें तो वो बेस्ट है। 128 GB SSD मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें आपका एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर ये दोनों चल जाएंगे इजीली, क्योंकि मैंने भी 128 GB की लगवाई हुई है। इसमें मेरी विंडो भी इंस्टॉल है और ये दोनों सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कैमटेशिया यूज कर लेता हूँ, तो वो इस पे चल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, तो वो इस पे नहीं चलते, क्योंकि अभी इसकी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इस पे कैमटेशिया भी बहुत स्लो चलता है, मतलब रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लगा देता है। बट कोई नहीं, मेरा अभी इससे ना सही चल रहा है, तो मैं इसलिए इसी को चला रहा हूँ। बट मैंने अभी अपग्रेड करना था, लेकिन वो डॉलर्स की वजह से ना कोई एक जगह पे ठहर नहीं रहा रेट, और जो इम्पोर्ट्स है वो भी बंद हुई पड़ी है, तो इस वजह से कुछ सामान आ भी नहीं रहा। बट मैंने भी इन फ्यूचर लेना है, बट मेरा बजट तो ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप लेने का है। मगर मैं आपको फ़िलहाल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो इतना महंगा लैपटॉप लें। देखिए, अगर आपका बजट है, आप ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, तो फिर ले लें।
बहुत बेस्ट है, पहली बार ही अच्छा लैपटॉप ले लें। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने मुश्किल से, मेरे पास 35K to 40K ही जमा हुए थे सेविंग करके, सारा कुछ कर गुर के, तो मैंने फिर यही लैपटॉप लिया। जितना सेविंग हो गई थी मैंने उसका यही ले लिया। मैंने पहले रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली थी कि भाई इस पे मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जो मेरे ये वाले सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, तो मैंने फिर ये वाला जाके ले लिया। ये इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है ये वाला मेरा लैपटॉप भी। बाकी ये है कि आप लोगों ने जो लैपटॉप लेना है उसकी 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, 128 GB SSD होनी चाहिए, कोर i7 और 5th जनरेशन मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो आपका बजट ज़्यादा होता जाएगा। आपने अपने बजट को देखना है, फिर उस हिसाब से लैपटॉप लेना है। हाँ, अगर आप अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको कभी भी लैपटॉप रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो लैपटॉप आपका बहुत महंगा बनेगा, तकरीबन 1.5 लाख तक का आएगा, जिसमें आपके वो सॉफ्टवेयर रन होंगे, या 1 लाख तक का। क्योंकि लाजमी सी बात है, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस भी देखनी है ना, कि वो काम करें। ये ना हो कि आप 3 4 5 लेयर ऐड करें तो वो हैंग हो जाए, स्लो हो जाए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, अगर आपका बजट कम है, आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है और आपका बजट अभी 30,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पीसी की तरफ चले जाएं, लैपटॉप ना लें। आप एक कंप्यूटर ले लें, उसमें अगर आप 25-30 हज़ार तक आपको अच्छा सा कंप्यूटर मिल जाएगा, और आपके जो ये सॉफ्टवेयर हैं एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, वो इसमें बहुत बेहतरीन चलेंगे। बट फिर मैं आपको यही कहूँगा कि मर्जी आपकी अपनी है, लैपटॉप लेना है या पीसी लेना है, बजट आपने अपना देखना है कि आपका क्या बजट है। बट अगर 30,000 35,000 का बजट है तो उसमें आप लैपटॉप ना लें भाई, उस पर आपके ये वाले सॉफ्टवेयर नहीं चलने, आपका पैसा ज़ाया चले जाना है। तो बेहतर है कि आप फिर पीसी की तरफ चले जाएं। हाँ, अगर बजट आपका 50K प्लस है, 50K है, तो फिर आप लैपटॉप की तरफ आ जाएं और फिर आप ग्राफिक ये एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं। बट ये सारा कुछ आपके बजट पे डिपेंड है। जितनी रैम ज़्यादा करेंगे आपका उतना फ़ायदा होगा। जितनी SSD से तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। SSD तो ये है कि आपके 128 GB हो तो भी काफ़ी है, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ यही प्रोग्राम रखने हैं, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, और 1 2 और रखने हैं, तो ज़्यादा लेने की कोई ख़ास मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इतना ज़्यादा खर्चा करने की। इससे आपका बजट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट हाँ, बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग हो जाती है, अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप ले लेते हैं 50K तक का, और बाद में आपको लगता है कि आपकी अर्निंग हो रही है ऐसे अच्छी खासी, तो फिर आप बाद में जाके अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर लेना है आपने। बट फिल वक्त आपने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना कि भाई 1 लाख का लैपटॉप ले लेना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। नॉर्मल सा लें, 50K तक ग्राफिक डिज़ाइनर लें और उसी से काम अपना चलाएं। अगर हाँ बजट ज़्यादा है तो फिर ले लें, बाद में अपग्रेड करने की जगह बेहतर है कि अभी से अपग्रेडेड ही ले लें, तो वो बहुत बेहतरीन है। उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि आपने अपने बजट को ज़रूर देखना है। ये ना हो कि आपके पास टोटल रकम जो है वो 50K हो और आप कहीं से उधार मांग के जो है वो 80K का लैपटॉप ले आए, या आपके पास बजट 25K का हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो लैपटॉप ही लेना, और 25K किसी से मांग के ये वो करके, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने बजट को देखना है और उस बजट के हिसाब से ही आपने जो है वो चीज़ें लेनी है। बाकी चीज़ें आप बाद में अपग्रेड करते रहना, जो आपकी मर्ज़ी हो। और हाँ, एक और अहम बात जो मैं भूल गया हूँ, वो ये कि देखें, ग्राफिक कार्ड आपकी अपनी मर्ज़ी है, लगवाना चाहें तो लगवा लें, वरना मुझे नहीं लगता कि इन सॉफ्टवेयर के लिए कोई ग्राफिक कार्ड की इतनी को ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। बट फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मगर ये है कि ग्राफिक कार्ड अगर आप लगवाएँगे तो फिर आपका उससे ये है कि लैपटॉप जो है वो हीट अप हो जाएगा, तो उससे सर्दियों में तो वो आपका काम करेगा, लेकिन अगर गर्मी आपके इलाके में बहुत ज़्यादा पड़ती है तो भाई गर्मियों में इसका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हीट अप हो जाता है। फिर इसको आपको या तो फिर रूम में आपका एसी लगा होना चाहिए, या फिर आपने इसको कूलर के सामने रख के यूज करना है, तभी ये आपका काम करेगा। मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। हाँ, पीसी अगर आप ले लेते हैं और उसमें ग्राफिक कार्ड लगवा लेते हैं तो डेस्कटॉप में कोई इतना खास असर नहीं पड़ता उसको, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहता है। बट ये आपके अपने बजट पर है। बट स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप पीसी ले लें, डेस्कटॉप ले लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। या आपके पास कोई पड़ा हुआ है ऑलरेडी डेस्कटॉप, तो उसको अपग्रेड कर लें, उसमें रैम लगवा लें, उसमें SSD जो है वो इंस्टॉल करवा लें, तो उससे भी आप जो है वो अपना स्टार्टिंग में काम चला सकते हैं। फिर बाद में अगर आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है फ्रीलांसिंग से, इस काम से, तो आप फिर बाद में अपना जो है वो अपग्रेड कर लीजिएगा। बट फिल वक्त इतना ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी बजट के अंदर रहते हुए जो है वो अपना काम करें।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपने इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो इसी रिलेटेड मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो आपने उनको भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करनी है, या इसका लिंक कॉपी करके उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।